खूब जान से करा, खूब मन से करा, पर कथा में भगवान को पाने का लक्ष्य रखो, धन को पाने का नहीं। परमात्मा को पाने का अगर लक्ष्य होगा तो कथा परमात्मा स्वयं आकर सुनाएगा और स्वयं वही बाचेगा और वो स्वयं सुनेगा। दिखावे से दूर रहो। महाराज सत्यता के मार्ग को अपनाओ, और जिस दिन सत्य आपके भीतर बैठ गया, हाँ सत्य से दुख जरूर होगा, क्योंकि कोई सच बोल देता है ना तो वो बुरा हो जाता है। स्वयं शिव महापुराण में कथा आती है, बाजी श्रवा के पुत्र नचिकेता बाजीश्रीवा के पुत्र नचिकेता, एक दिन बाजीश्रीवा ने अपने पुत्र नचिकेता के लिए बहुत बड़ा यज्ञ रखा। इतना विशाल यज्ञ बाजीश्रीवा ने रखा अपने पुत्र नचिकेता के लिए, इतना विशाल, इतना विशाल। और महाराज जब बाजीश्रवा ने एक यज्ञ रखा नचिकेता के लिए, और नचिकेता उस यज्ञ का पूरा कार्य संभाले, यज्ञ पूर्ण हुआ, तो बाजीश्रवा ने कहा अपने पुत्र नचिकेता से, नचिकेता जाओ अब ब्राह्मणों को दक्षिणा देना। इस यज्ञ की दक्षिणा ब्राह्मणों को देना है, संतों को देना है, ऋषियों को देना है, गुरुजन को देना है। और यज्ञ करते करते हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। एक काम करो, जो हमारे यहां गाय बंधी हुई हैं उन गाय को खोल कर लाओ, उन गौओं को वजिष्ठवा कहते हैं, इन ब्राह्मणों को दे दिया जाए। नचिकेता ने अपने पिता बाजीश्रवा से एक शब्द कहा। अब देखिए सत्य कितना भयंकर होता है, सत्य कितना प्रबल होता है। बाजीश्रवा ने कहा जाओ संतों को, ब्राह्मणों को यज्ञ में गाय दान करना है, गाय लेकर आओ। तो नचिकेता कहते हैं पिताजी मैं गाय तो लेकर आ जाऊंगा, मना नहीं है, पर एक निवेदन है पिताजी। क्या निवेदन? केवल इतना है कि तुम जिस गाय को दान दे रहे हो वो गाय एकदम दुबली पतली है और वो गाय बीमार है, और उस गाय का तो दूध भी नहीं आता, तो फिर ऐसी गाय ब्राह्मण को देने से क्या मतलब है? बहुत ध्यान देना आज की कथा। आप भगवान शंकर को इतना पसी भरकर चावल मत दो, आप एक दाना दो, पर शिव जी को अच्छा दो। सारे देवताओं को जो भी तुम सामग्री चढ़ाओगे वो थोड़ी बहुत टूटी फूटी होगी, चल जाएगा, पर शंकर भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम मुझे ढेर दो। भगवान तो ये कहते हैं कि अगर 1,00,000 बेलपत्र समर्पित कर रहे हो और तुम्हारे पास में अगर वो बेलपत्र नहीं है तो तुम 1,00,000 मत चढ़ाओ, आप तो एक बेलपत्र, परंतु वो बेलपत्र भी पूर्ण तरह से साफ, सुंदर, सुरक्षित, खंडित ना हो, वो मुझे समर्पित करो। एक चावल का दाना चढ़ाओ पर वो खंडित ना हो, एक फल चढ़ाओ वो खंडित ना हो, एक पुष्प चढ़ाओ वो खंडित ना हो।
मेरे हाथों से, शिव कहते हैं मेरे हाथों से मेरा पुत्र खंडित हो गया था। उस दिन से मैंने वचन दिया है माता पार्वती को कि खंडित वस्तु स्वीकार नहीं करूंगा और ना खंडित दूंगा। शायद इसीलिए ये चरित्र कहता है कि जिस नारी का गर्भ 2-3 महीना ठहरने के बाद में गर्भ गिर जाता हो, 4 महीना ठहरने के बाद गर्भ गिर जाता हो, गर्भ बच्चा पूर्ण नहीं होता हो, या बच्चा कहीं शरीर के अंदर डॉक्टर कह रहे हैं सोनोग्राफी में कि ये विकलांग है, बच्चे के पांव में या मुख में या शरीर में पानी भरा गया है, ये सुरक्षित नहीं होगा, ये बुद्धि से कमजोर होगा, या ये बच्चा ऐसा विकलांग होगा, तो उसी समय पर जैसे ही डॉक्टर ने कहा वैसे ही एक श्रीफल, और वो श्रीफल खंडित नहीं होना चाहिए, उस श्रीफल पर जो नारी है गर्भ से है, उस नारी का सिर से लेकर एड़ी तक एक लच्छा मतलब मोली मतलब नाड़ा जो हाथ में बांधते हो कलेवा, उसको नाप कर श्रीफल पर भगवान शंकर का नाम लेकर उस स्त्री का नाम और गोत्र बोलकर बांधकर भगवान शंकर के चरणों में ले जाकर रख दीजिए, फिर वो बच्चे की जवाबदारी शिव की हो जाती है, फिर शंकर की, क्योंकि शिव ने माता पार्वती को वचन दिया था कि मैं खंडित नहीं दे सकता। जब रावण को सोने की लंका दी गई तब माता पार्वती जी ने कहा था आधी लंका तो रख लो सोने की, अपन रहेंगे। शिव जी कहते खंडित नहीं रखूंगा, पूर्ण दिया जाए। सारे देवताओं के मंदिर में नारियल फूटता है, हनुमान जी के मंदिर में नारियल फूटता है, राम जी के मंदिर में नारियल फूटता है, देवी जी के मंदिर में नारियल फोड़ा जाता है, पर शंकर जी के मंदिर में नारियल नहीं फोड़ा जाता। आखा की आखा दिया जाता है कि पूर्ण दीजिए, बेलपत्र पूर्ण दीजिए, फल पूर्ण दीजिए, एक चावल का दाना भी दे रहे हो तो पूर्ण दीजिए, उसमें खंडितता का भाव ना हो। शायद उसी का प्रताप एक पत्र में लिया। उमा मानदास जी साहू, उमा साहू पति मानदास जी साहू, मैं ग्राम खुर्सीपार, थाना डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हैं। गुरुजी कहीं बैठे हो तो हाथ उठा सकते हैं, हिला सकते हैं। गुरुजी मेरा विवाह को 6 साल हो गए थे। अच्छा उधर बैठे हैं, वहां बैठे हैं, अच्छा उधर है, ठीक है, दोनों हाथ हिला दो एक बार, दिख गए। श्री शिवाय नमस्ते। गुरुजी मेरे विवाह को 6 साल हो गया था, मेरे यहाँ संतान नहीं थे। हमने बहुत पूजा पाठ कराया, डॉक्टरों के पास इलाज कराया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन मैं और मेरे पति मोबाइल पर आपकी कथा सुन रहे थे। फिर आपने कथा के बीच में संतान प्राप्ति के लिए विधि बताई कि पति पत्नी सुबह स्नान करके सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर आए और उस सफेद आंकड़े की जड़ को शिवलिंग पर से 21 बार तुमरुका जी का नाम लेकर घुमाएं और उस जड़ को पत्नी अपनी कमर में बांध ले। 3 से 4 महीने में गर्भ ठहर जाता है। गुरुदेव हमने तो केवल मोबाइल पर वो सुना था और विचार करा, जब गुरुजी बोल रहे हैं तो अचानक मोबाइल में ये क्लिप आ गई है तो क्यों ना करा जाए। दूसरे दिन ही हमने वो प्रयोग करा। आज मेरे को 6 महीने का गर्भ है। ये शिव भगवान। बैठ जाओ बहन, बैठ जाओ। श्री शिवाय नमस्ते। आज मुझे 6 महीने का गर्भ है, ये शिव की कृपा। जहां डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं महाराज, व्यक्ति जहां हार जाता है वहां फिर शिव ही आता है। एक पत्र और है बड़ा सुंदर। पूनम ठाकुर कुमारी से हूं मैं। कहीं बैठी हैं पूनम ठाकुर? कुमारी से
गुरुदेव मेरा जॉब नहीं लग रहा था। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पूनम जी ठाकुर कुमारी। मेरा जॉब नहीं लग रहा था, बहुत परेशान थी। आपने जो उपाय बताया था शिव पुराण में, बेल के पेड़ के नीचे 1 लोटा जल और 1 मूंग का दाना मैंने चढ़ाना प्रारंभ किया। गुरुदेव आपको क्या बताऊं, शिव महिमा पूजा करके आई और एक ही बार करने पर 2 घंटे बाद मेरे लिए कॉल आ गया और मेरा जॉब लग गया। ये पत्र और ऐसे पत्र एक नहीं, अगर विश्वास है, भरोसा है तो शिव है। देखो एक माता ने अपना फोटो भी भेजा और पत्र भी भेजा, देखिए। पत्र फोटो दोनों तीनों चीजें। पत्र में क्या लिखा विश्वास पर देखिएगा, आप ही ने भेजा। दोनों हाथ हिला दो जरा एक बार, हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है, गुरुजी मैं रुद्राक्ष शिव महापुराण के 4थे दिन कथा में कुबेरेश्वर धाम सीहोर आई थी। आपने पूरे परिवार के साथ जब वहां सुबह रुद्राक्ष पूजन अभिषेक हो रहा था तब मैं वहीं थी और आरती के बाद आप वहीं पर से कह रहे थे कि आप लोग के घर पहुंचने के पहले आपके घर रुद्राक्ष पहुंच जाएगा, ये आपने कहा था। आपने बाद में कहा कि रुद्राक्ष वापिस सीहोर से ही मिलेगा, पर आपने पहले यह कहा था कि सब अपने घर जाओ, रुद्राक्ष आपके घर पहुंच जाएगा। और उसी दिन कथा के बाद हम लोग अपने घर पहुंच गए। फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद जब हम लोग पूजन कर रहे थे तब मेरी बेटी ने अगरबत्ती के पैकेट में रुद्राक्ष देखा। फिर मैंने उस अगरबत्ती के पैकेट में देखा तो उस पैकेट में एक और रुद्राक्ष था। हम तो वहां के मिट्टी को, कुबेरेश्वर धाम की मिट्टी को रुद्राक्ष मानकर लेकर आ गए थे, पर हमको क्या मालूम था कि भोलेनाथ हमारे घर में पहले ही 2 रुद्राक्ष भेज दिया था, जिसके फोटो भेज रही हूँ, फोटो साथ में लाई हूँ और रुद्राक्ष भी साथ लाई हूँ। हाथ में उनके रुद्राक्ष रखा हुआ है, जो रुद्राक्ष इनके घर में भोलेनाथ जी ने अचानक पहुंचा दिया। और ये फोटो रुद्राक्ष का भी फोटो उन्होंने लगाया। अब ये शिव नहीं तो क्या है? आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा। अगर शिव कृपा नहीं करे तो कौन करेगा? बैठिए बहन। हर हर महा, आप मानो तो, आप शिव भजो तो। वो कहते हैं ना, मानो तो मैं गंगा मानूं, ना मानो तो बहता पानी। अगर मानो तो गंगा हूं, नहीं मानो तो बहता हुआ पानी हूं। मैं कुछ भी, बस शंकर को अगर शंकर मान लिया, शिव को शिव मान लिया, मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर को महामृत्युंजय मान लिया, मेरे शंकर को अगर विश्वास कर कर आपने भज लिया तो यह पक्का है कि ऐसा कोई रोग नहीं जिसका कोई इलाज नहीं, मेरा शिव उसका इलाज कर ही दे। वो पहले कहा था ना, सबसे ज्यादा कठोर लोहा, लोहे से ज्यादा कठोर अग्नि, क्योंकि अग्नि लोहे को गला देती है। अग्नि से ज्यादा कठोर पानी, पानी अग्नि को, जम के तो बोलो, बुझा देता है। पानी से ज्यादा कठोर मनुष्य, जो 1 लोटा भर के डकार जाता है। और मनुष्य से ज्यादा कठोर होती है बीमारी, जो अच्छे अच्छे पहलवान को भी बीमारी निगल जाती है। और बीमारी से भी अगर कोई कठोर है तो वो मेरा देवाधिदेव महादेव है, तो बीमारी को भी निगल जाता है। वो शिव है, वो मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा दयालु, मेरा दातार, मेरा शंकर, मेरा शिव है। अगर बीमारी भारी है तो शिव भी तो भारी है, अगर बीमारी भारी है तो शंकर भी तो त्रिपुरारी है। आप भजो तो उसका स्मरण तो करो, उसका कीर्तन तो करो।
अब भजो उसको। मैंने तेरे ही भरोसे ओ भोले तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हथो छठी ना में कटी जाऊंगी सतगुरु मैं तेरी पतन ओ भोले मैं तेरी पतन हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हथो छठी ना में कटी जावांगी। ये शिव है। नचिकेता ने सत्य कह दिया। नचिकेता बोलते हैं कि पिताजी आपको दान करना है तो ऐसी गाय क्या दान करना जो बीमार पड़ी हो, ऐसी गाय क्या दान करना जो दूध ना देती हो, ऐसी गाय क्या दान करना जो दुर्बल हो गई। और एक हम अपने दादा और परदादा के लिए उनके जाने के बाद अपने माता पिता दादा परदादा के लिए अगर गौ दान करते हैं 12वें के दिन 13वें के दिन 10वें के दिन अगर ब्राह्मण को गाय भी देते हैं तो ऐसी गाय बुलवाते हैं जो किसी काम की नहीं हो। आ जाएगी वो 2000 3000 में 4000 में 500 रुपए 1000 2000 में। तुम्हें तो गाय दान कर कर पिंड छोड़ाना है। शिव महापुराण मना करती है। शिव पुराण एक बात कहती है, थोड़ा सा आप लोगों को भले इस पुराण में हमारी बात बुरी लग जाए तो लग जाए। शिव पुराण कहती है कि आप गाय दान नहीं कर सकते। 2000 5000 की अगर दुबली पतली बिना दूध की गाय लाकर अगर किसी ब्राह्मण को दे रहे हो तो मत दो। उसकी जगह आप किसी गौशाला में जाकर उस 2-5 रुपए का चारा डलवा दीजिए तो आपके पूर्वजों को उसका फल मिल जाएगा, आपके पूर्वजों को उसका लाभ मिल जाएगा। अब दो हाले कोसा में है गौशाला है। कितनी गाय है? 200। ठीक चल रहा है? गौशाला ठीक चल रही है? ठीक चल रही है पक्का? और नहीं अगर दिक्कत हो गौशाला में तो आज जितना भी दान आए यहाँ का सब गौशाला में पहुंचा दो। जितनी भी चढ़ोतरी आए आज का जितना दान आए सब गौशाला में भेज दो। गौशाला में गौ माता प्रेम से चारा पावे, पानी पिए और आराम से रहे, इससे ज्यादा कुछ सुख नहीं हो सकता। पहुंचा सुखी रहना चाहिए। ऐसा दान किसी काम का नहीं। नचिकेता कर रहे पिताजी आप जो दान दे रहे हो ये गाय तो दुबली पतली है पिताजी, ये गाय तो दूध नहीं देती पिताजी, ये गाय तो ऐसी दुबरी हो गई है पिताजी, और आप ऐसी गाय का दान देना चाहते हो? आप ऐसी गाय का दान देना चाहते हो? दे दो। पिताजी ने जैसे ही कहा मैंने गाय मंगवाई है तुम गाय लेकर आओ और मेरे को दान करना है। पिताजी को ज्ञान दे रहा था नचिकेता। बाजीश्रवा पिताजी को ज्ञान दे रहा है नचिकेता। और नचिकेता ने जब बाजीश्रवा को ज्ञान दिया, बाजीश्रवा को क्रोध आ गया कि मेरा पुत्र मुझे ज्ञान दे रहा। माता पिता सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएं, चाहे यज्ञ करवाएं, चाहे अनुष्ठान करवाएं, चाहे दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं, चाहे रुद्र अभिषेक कराएं, माता पिता
ब्राह्मण को, बहन बेटी को, गौ माता को, या संत ब्राह्मण को, या किसी गरीबड़े को कुछ दे रहे हैं, तो बच्चों का, बेटों का, बहुओं का फर्ज है कि अपने बुजुर्ग माता पिता से पूछो, मम्मी पापा आप पंडित जी को देने के लिए कैसी धोती लाए हो, आप बहन बेटी को देने के लिए कैसी साड़ी लाए हो, आप कन्यादान करने के लिए क्या लेकर आए हो। अगर कोई चीज हल्की है तो बहू और बेटे का फर्ज बनता है कि वो माँ बाप से कहें, मम्मी ये साड़ी तो 200 की हल्की है, जीजी कैसे पहनेगी, जब अपन नहीं पहनते तो जीजी कैसे पहन सकती है, अपन थोड़ी सी अच्छी साड़ी जो अपने पहनने के लायक है वो दे। ये बहू का, ये बेटियों का, ये बेटों का फर्ज है कि माँ बाप से कहें कि अच्छा प्रदान करें। हमें नचिकेता से, बाजी श्रवा को जब कहा जा रहा था, नचिकेता ने बाजी श्रवा से कहा कि यह गाय श्रेष्ठ नहीं है, इसको देना नहीं है, पर बाजी श्रवा को क्रोध आ गया और बाजी श्रवा ने नचिकेता को श्राप दे दिया। ए नचिकेता, ए नचिकेता, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू दान करने की बात करता है, मैं दान कर रहा हूं और मुझे ज्ञान दे रहा है। अच्छा और बुरा क्या होता है मैं तेरा पिता हूं, मैं अच्छे से जानता हूं, पर तूने अपने पिता को ज्ञान दिया है, इसलिए मैं तुझको यमराज को दान देता हूं। जो ज्ञान दे रहा था नचिकेता, उसी को बाप ने अपने औलाद को, अपने बेटे को यम को दे दिया, यमराज को, कि मार डालो इसको। सत्य कहने वाला बुरा होता है, जो सत्य कहेगा ना वो बहुत बहुत बुरा होगा महाराज। इसीलिए तो ये व्यासपीठ से हम भी थोड़ा थोड़ा कह देते हैं तो लोगों को थोड़ा सा लग जाता है, किसी और वाला महाराज तो ऐसा बोल तो लग जाए तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। जो सत्य कहेगा तो मिर्ची तो थोड़ी सी लगना, थोड़ा सत्य कहने में थोड़ा कड़कपन तो रहेगा। कई पति नरक चले गए झूठ बोल बोल के। जब पत्नी तैयार होके आती थी और पति से पूछती थी मैं कैसी लग रही, पति हमेशा कह देता था तू बहुत जोरदार लग रही है, एकदम हीरोइन लग रही है, एकदम बढ़िया दिख रही है, पर एक बार दिल से नहीं कह पाया कि तू ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। एक बार नहीं बोल पाया, क्योंकि बोल देता तो ये की हालत खराब कर देगा। वो जब तैयार होके बाहर आए तब ये तारीफ करे, बहुत जोरदार लग रही, बहुत जोरदार लग रही। और एक आध दिन तैयार होके आई और बाल खुल्ला और बिंदी लाल, आंख में काजल और दांत थोड़े बाहर और मुंडा पे लिपस्टिक, और जो दम से सामने आई और आते से पूछे भेरू कैसी, तो भेरू पांव पड़ के कह दे जगदम्बा पावागढ़। तू तो अब सत्य नहीं बोल सकता बेटा, सत्य बोले तो बोले कैसे। यहां तो सत्य बोलने वाले का मुंह बंद कर दिया जाता है। दिवाली के दिन एक छोटा सा बच्चा, दीपावली के दिन सवेरे सवेरे चिल्ला रहा था राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मम्मी कपड़े धो रही थी, थोड़ी देर बाद इसको धो दिया। छोरा पूछ रहा मम्मी मुझे क्यों मार रही हो। मम्मी कहने लगी आज दिवाली का दिन और तू चिल्ला रहा राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, आज दिवाली के दिन ऐसा बोलना चाहिए। तो बच्चे को चिल्ला सिखा दो कि राम नाम सत्य। अरे हम तो कहते हैं दिवाली और होली मिलने जाओ तो हैप्पी होली हैप्पी दिवाली मत कहो, डायरेक्ट जाकर कहो काका जी राम नाम सत्य है। काका जी कुर्सी से नीचे धड़
क्यों रे मेरा बुरा चाहता है? नहीं नहीं नहीं, बुरा चाहने वाली बात नहीं है। जिंदगी में बहुत झूठ बोल लिया, छल कर लिया, कपट कर लिया, बेईमानी कर ली, दुनिया भर का प्रपंचा कर लिया, सारे बेकार काम इस संसार सागर में आकर कर लिया। अब सत्य बोलने का समय आया है, इसलिए थोड़ा सत्य बोलिए। भगवान का नाम सत्यता का नाम है, इसलिए उसको सत्यनारायण कहते हैं, इसलिए उसको भगवत स्मरण कहते हैं, इसलिए उसको शिव तत्व कहते हैं। शंकर को प्रिय क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य आया तो शिव मिल गया, और शिव मिल गया तो जीवन सुंदर हो गया। नचिकेता ने सत्य कह दिया। बाजीश्रवा ने क्रोध में आकर कह दिया मैं तुझे यमराज को दान देता हूं। नचिकेता की आंख में जल नहीं भरा। मृत्यु की खबर सुनकर लोग रो देते हैं, मृत्यु की सूचना पाकर लोग रो देते हैं। शरीर में रोग हो गया, आपकी आंख में आंसू आ गया, बहुत बड़ी बीमारी हो गई गुरुजी, बहुत रोग हो गया है, बहुत बड़ी बीमारी हो गई गुरुजी। कोई ने कैंसर बता दिया, कोई ने ट्यूमर बता दिया, कोई ने ये बता दिया, कोई ने वो बता दिया। डॉक्टर कह रहे हैं कि अब तुम्हारे पास समय कम है गुरुजी। लोगों ने कह दिया कि समय कम है ना। राजा परीक्षित की भी तो कथा कहती है, कितने दिन थे उसके पास? अरे जम के तो बोलो, ओनली 7 days, मात्र 7 दिन। क्या करा उसने? राजा परीक्षित ने किया क्या? कुछ नहीं करा। सबसे पहले अपने बेटे को राजपाट दिया और असली गुरु की तलाश करने गए। और आज के जमाने में सबसे कठिन काम यही है, क्या? असली गुरु ढूंढना। क्योंकि आज के जमाने में असली घी नहीं मिले तो असली गुरु कैसे मिले? अब आज के जमाने का सबसे कठिन काम यही है, असली गुरु ढूंढना। क्योंकि आजकल का गुरु कि गुरु फिरे बाजार में, अरे गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा लेओ, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर माल हम ही को देओ। आजकल के गुरु ऐसे हो गए कि तुम्हें नरक और स्वर्ग से कोई मतलब नहीं, उन्हें तुम्हारे धर्म और संस्कृति से कोई मतलब नहीं। उन्हें तो केवल यह मतलब है कि तुम कितना माल दे सकते हो। जो ज्यादा देगा गुरुजी उससे बात कर लेंगे, जो ज्यादा देगा गुरुजी उससे मिल लेंगे, जो ज्यादा देगा गुरुजी उसके हो जाएंगे। आज के गुरु को इससे मतलब है। पर राजा परीक्षित ने असली गुरु की तलाश करी। 350 गुरु मिले, फिर भी उनको छोड़कर असली गुरु श्री सुखदेव जी महाराज के पास पहुंच गए। और सुखदेव जी महाराज जब मिले तब उन्होंने ये नहीं कहा कि 7 दिन में मैं तेरे प्राण बचा लूंगा। सुखदेव जी ने कहा 7 दिन तेरे हैं बहुत है, मैं ये नहीं कहता कि तू बच जाएगा, ये पक्का है कि तू मरेगा, तेरे प्राण जाएंगे। पर इतना कहता हूं 7 दिन अगर तूने कथा सुन ली तो तेरा मन कथा में अगर लग गया, शिव में, राम में, कृष्ण में तेरा मन लग गया तो तक्षक नाग अगर डसेगा भी ना तो तुझे भान नहीं होगा। बड़ी अगर बीमारी हो जाए, बहुत बड़ा रोग हो गया, रोना मती, किसी गुरु की शरण में जाना। और शिव महापुराण की कथा, अगर शरीर इतना बेकार हो गया कि तुम कथा के पंडाल में नहीं जा सकते, कथा सुनने नहीं जा सकते, इतनी बड़ी बीमारी हो गई तो एक काम करना, मोबाइल पर सुनना, आस्था चैनल पर सुनना, पर शिव महापुराण की कथा में चित्त दिल हृदय लगा लो। जो समय बचा है वो शंकर में लगा लो। शरीर बेकार हो गया ना, बीमारी बड़ी हो गई ना, रोग बड़ा गिर गया ना,
नहीं ठीक हो रहा है ना, सारे इलाज करवा लिए ना, तो फिर शंकर को दे दो ये शरीर, कि अब ये शरीर मैंने शिव को दिया, अब ये मेरा नहीं है, अब जो करेगा शंकर करेगा। दवाई भी खाऊंगा तो शंकर के भरोसे, इलाज भी करवाऊंगा तो शंकर के भरोसे, अगर ऑपरेशन भी करूंगा तो शंकर के भरोसे, अगर कुछ करना भी है तो शिव के भरोसे पर करूंगा, छोड़ दो शंकर पर। बीमारी हुई है ना। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु मां देवी से आमने और सामने बात करते थे। रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस जी मां जगदम्बा से आमने और सामने बात करते थे और उनको कैंसर हो गया था। और स्वामी विवेकानंद जी हाथ जोड़कर कहते हैं, गुरुदेव आप देवी से बात करते हो, वो आपके सामने प्रकट होकर बात करती है, गुरुदेव एक बार तुम उससे कह दो ना कि तुम्हारा कैंसर समाप्त कर दे। गुरुदेव आप बोलो तुम मां से। रामकृष्ण परमहंस जी से बार बार स्वामी विवेकानंद ने जब विनती करी, तब स्वामी विवेकानंद जी के कहने पर रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, कल जब देवी मेरे सामने आएगी तो मैं बात कर लूंगा। स्वामी विवेकानंद जी ने एक कमरे में रामकृष्ण परमहंस जी को अंदर बिठाया और बाहर से दरवाजा लगाकर बैठ गए कि आज मेरे गुरुजी माता रानी से कहेंगे कि माँ मेरा कैंसर ठीक कर दो। जब रामकृष्ण परमहंस जी के सामने माँ कालका, माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ चामुंडा सामने प्रकट हो गई, माता ने पूछा, पुत्र पुत्र? हाँ माँ। कैसा है बाबू, कैसा है? रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुरा के बोले, मां जब तक बेटा मां के सामने है ना तो खुश ही है ना मां। बेटा आज मैं कुछ तुझे देने के लिए आई हूं, पर तेरे कहने पर दूंगी। बेटा रोता है ना तो ही मां दूध पिलाती है, नहीं तो मां बच्चे को खिलौना देकर पटक देती है कि खेलते रहो। रामकृष्ण परमहंस जी से मां दुर्गा कह रही है, तू कहेगा। आज मैं दिल से कहती हूं, रामकृष्ण परमहंस मांग, ए परमहंस आज तू मांग ले, तुझे जो चाहिए, तेरी मां तेरे सामने खड़ी है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, मां एक वर दे दे, जब मेरे प्राण छूटे मैं तुझ में समा जाऊं, दिखूं नहीं संसार को, तुझ में समा। भारत की भूमि का पहले संत है रामकृष्ण परमहंस, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका शरीर नहीं मिला मरने के बाद, जिनका शव नहीं मिला, जिनकी समाधि नहीं बनी। रामकृष्ण परमहंस भारत की भूमि के वो पहले संत हैं जिनकी बॉडी नहीं थी मरने के बाद, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनका शरीर नहीं था मरने के बाद। क्यों? क्योंकि जिस समय रामकृष्ण परमहंस जी के प्राण छूटे थे, उस समय मां शेरा वाली दुर्गा भवानी रामकृष्ण परमहंस को गोदी में लेकर अपने हृदय में समा ली थी। रामकृष्ण परमहंस था ही, दिखे ही। समा गए। अगर बीमारी ज्यादा बड़ी है तो आप शरीर भगवान को दो, शंकर जी को दे दो। रोग बड़ा है, शंकर जी को दे दो। दवाई नहीं लग रही, शंकर जी को दो, क्यों उसको। और अपना हक जपा कर कहना, अपना मान कर कहना कि मैं दवाई खा रहा हूं 2 महीने हो गए। मैंने कथा सुनी है, वो सिवर वाला महाराज चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि शंकर पर विश्वास करो, अभी तक नहीं आया था तेरे दरवाजे। जैसे आप अपने परिवार से बात करते हो, वैसा उससे तो कहो। मुंह से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, एक बार दिल से कहकर तो देखना। सामने खड़ा मिलेगा, कह देगा तू क्यों चिंता करता है, अभी तक तूने विश्वास नहीं करा था, अब तूने शंकर पर विश्वास करा है ना, डूबने नहीं दूंगा। रोग तेरा है, सही मुझे करना है, तो चिंता मत कर, मैं तुझे संभाल लूंगा। जाके उसको कभी कभी
ऐसा लगता है शिव सामने खड़ा हो जाता है।